लड़की ने लगभग स्टीवर्ड को घूर कर देखा। उसने अचानक खून थूक दिया। फिर लड़की ने उसे घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद स्टीवर्ड खुद को रोक नहीं पाया और घुटनों पर गिर गया। उसने लड़की से उसे तुरंत बख्श देने की भीख मांगी। वहाँ मौजूद सभी मेहमान पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह नेक लड़की अचानक इतनी डरावनी कैसे हो गई। लेकिन लड़की अब वह डरपोक कायर नहीं थी जो दूसरों को उसे परेशान करने देती थी। पिछली रात ही उसकी गोद ली हुई बहन ने उसे एक दूर पहाड़ पर बुलाया था। वह घबरा गई और मदद के लिए अपने पिता को फोन किया। लेकिन उसके पिता ने कहा कि वह पक्का झूठ बोल रही है और दावा किया कि उसके लिए एक गोद ली हुई बेटी ही काफी है। कॉल खत्म होने के बाद उसकी गोद ली हुई बहन ने उसे एक सुनसान कब्र में धक्का दे दिया। जैसे ही उसकी गोद ली हुई बहन चली गई, लड़की ने पूरी ताकत से कब्र से बाहर निकलने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। उसके अंदर के गहरे गुस्से ने एक बदले की भावना वाली आत्मा को उस पर हावी होने दिया। उसने कसम खाई कि जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद लड़की घर वापस जाने के लिए निकल पड़ी। उस समय उसका परिवार एक शानदार दावत की तैयारी कर रहा था। वे उसकी गोद ली हुई बहन के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जश्न मनाना चाहते थे। जब कीचड़ से सनी लड़की दरवाजे पर पहुंची तो उसकी गोद ली हुई बहन डर के मारे पीली पड़ गई। लेकिन किसी और को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके मंगेतर ने उसके शरीर से कीचड़ पोंछने की कोशिश की। लड़की ने उसे गुस्से से घूरा। जब से उसने स्कूल में उसकी गोद ली हुई बहन के लिए उसे धोखा देने के आरोप में फंसाया था, जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने उस आदमी पर फिर कभी भरोसा नहीं किया था। उस आदमी ने एक बार फिर दया दिखाने का नाटक किया। लड़की ने गुस्से से उसका हाथ हटा दिया और चिल्लाई, जो मुझे धोखा देंगे उन पर बिजली गिरेगी। उस आदमी ने तुरंत कसम खाई कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी अगले ही पल आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। ठीक उसके बाद उस आदमी को अचानक अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। गोद ली हुई बेटी ने जल्दी से बटलर से उस आदमी को अस्पताल भेजने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद दावत का दिन आ गया। लड़की ने जानबूझकर मातम के कपड़े पहने। फिर उसने पूरे फर्श पर नरक के नोट बिखेर दिए। मेहमान बहुत हैरान थे। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वह वहाँ क्यों है। लड़की ने उसे पलटकर जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? तभी सबको पता चला कि उस अमीर टाइकून की एक से ज्यादा बेटियां थीं। हालांकि वह लड़की उस अमीर आदमी की असली बेटी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसकी गोद ली हुई बेटी की पहचान को माना। उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि जाकर अच्छे कपड़े पहन ले। लड़की ने साफ साफ कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन उसके भाई ने कहा कि उनके माता पिता हर महीने बटलर से उसे $1 मिलियन दिलवाते थे, इसलिए उसके पास पैसे न होना नामुमकिन था। लड़की ने अपने पीछे खड़े बटलर को देखा। बटलर ने तुरंत झूठ बोला, कहा कि वह हर महीने समय पर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता था। इस तरह सबको लगा कि लड़की झूठ बोल रही है। लड़की ने स्टीवर्ड की ओर मुड़कर कहा, झूठे लोग सिर्फ नरक में ही नहीं जाएंगे बल्कि उनकी जबान भी चली जाएगी। क्या तुम सच में झूठ नहीं बोल रहे हो? बटलर को लगा कि लड़की उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है और उसने भरोसे से कहा कि उसने झूठ नहीं बोला है। हालांकि अगले ही पल वह बिल्कुल भी बोल नहीं पाया।